हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिटी मेडिसिन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक RMNCH+A, जिसका मतलब है रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। 5 चीज़ें इसमें आएंगी और एक चीज़ और है प्लस। तो इन 6 चीज़ का हम मतलब देखेंगे क्या क्या होता है RMNCH+A। सबसे पहले हम देखेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे, क्या क्या हमको चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या हम चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गोल्स ऑफ RMNCH+A। इसके बाद देखेंगे मीनिंग्स ऑफ प्लस, प्लस का मतलब क्या है, जो अभी प्लस हमने मार्क किया था उसका मतलब क्या है। थर्ड नंबर तक हम देखेंगे अप्रोचेज ऑफ RMNCH+A एंड फोर्थ नंबर 5:5 मैट्रिक्स ऑफ RMNCH+A। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ पे इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे JSY, JSSK एंड RKSK। ये सब चीज़ें भी हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। ये सब भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को टिक कर सकते हैं, ताकि जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और है PMSMA, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, फैमिली प्लानिंग, जिसमें हम परिवार विकास पढ़ेंगे, ठीक है। इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट, डायरिया मॉर्टेलिटी का काज है बच्चों में, इसीलिए ये मॉर्टेलिटी को बढ़ाता है, तो मॉर्टेलिटी को प्रिवेंट करना है हमको, तो हम इसको भी पढ़ेंगे। और नेशनल डिवॉर्मिंग डे 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, इसको भी हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। और मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम, माँ प्रोग्राम के नाम से आता है। इसके बाद है मिशन इंद्रधनुष, जिसमें सबसे पहले 7 वैक्सीन थी, उसके बाद 4 वैक्सीन और ऐड की गई। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष बनाया गया, उसके बाद इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 भी आया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे गोल्स ऑफ RMNCH+A। गोल्स क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रेड्यूस करना है TFR को, टोटल फर्टिलिटी रेट को कितना करना है 2.1, और रिसेंट में हमारा TFR है, इंडिया का TFR है 2.0, रिप्लेसमेंट लेवल से भी हम नीचे चले गए हैं। इसके बाद रेड्यूस करेंगे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो को 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ, रेड्यूस करेंगे अंडर 5 मॉर्टेलिटी को 23 तक, 23 पर 1000 लाइव बर्थ, रेड्यूस करेंगे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कितना 28 करेंगे, रेड्यूस करेंगे नियोनेटल मॉर्टेलिटी को 16, कब तक करेंगे 2025 तक। ये ईयर्स भी याद करने हैं, अगर आप याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए। इसके बाद ANC कवरेज को बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे 90% तक, और फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज को 90% तक करना है 2025 तक, ठीक है। तो गोल्स हैं हमारे RMNCH+A के, क्या है? TFR को 2.1 करना है, MMR को 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ करना है। MMR का मतलब होता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो। अंडर 5 मॉर्टेलिटी को 23 करना है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को 28 करना है, नियोनेटल मॉर्टेलिटी को 16 करना है, एंटीनेटल केयर ANC कवरेज को 90% तक इंक्रीज करना है, और फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज को 90% करना है, ठीक है। तो ये हमारे गोल्स हो गए। इसको एक बार आप लोग खुद रिवाइज कर लें वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हमने अभी बताया था प्लस का क्या मतलब होता है, प्लस का मतलब, ठीक है। तो प्लस का मतलब क्या है? +A था ना, +A, तो उसका मतलब होता है इंक्लूड करना किसको? एडोलसेंट्स को, ठीक है। उसके बाद लिंकिंग, लिंकिंग किसकी? मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ की रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, ठीक है। उसके बाद लिंकिंग करना किस चीज की? होम एंड कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज की, किससे? फैसिलिटी बेस्ड सर्विसेज से। और इंश्योर करना किस चीज को? लिंकेज को। कौन सा लिंकेज? ये 2 थे जिसमें मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लिंक करना,
होम एंड कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज को फैसिलिटीज बेस्ड सर्विसेज से ऐड करना, तो उसी को लिंकेज को इंश्योर करना, और रिफरल व्यवस्था प्रॉपर है कि नहीं उसको इंश्योर करना, काउंटर रिफरल बिटवीन वेरियस लेवल, ठीक है, उसको जो है इंश्योर करना कि वेरियस लेवल पे प्रॉपर रिफरल सर्विसेज हैं कि नहीं, ठीक है। तो प्लस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एडोलसेंट को इंक्लूड करना, लिंक करना किसको, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, लिंक करना होम एंड कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज को फैसिलिटी बेस्ड सर्विसेज से, और इंश्योर करना लिंकेज को, जो ऊपर लिंकेज दिए गए थे, एंड रिफरल्स को, और काउंटर रिफरल सर्विसेज इन वेरियस लेवल, ठीक है। तो प्लस का मतलब आपको समझ में आ गया, इससे पहले आपको गोल्स समझ में आ गए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अप्रोच क्या होती है, अप्रोच ऑफ RMNCH+A की, ठीक है। हम कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, जो थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव था हमारा। तो क्या करेंगे हम, हेल्थ सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग करेंगे। कैसे करेंगे हम, फोकस करेंगे किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे, उसकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे, सप्लाई चेन मैनेज करेंगे, ठीक है, रिफरल सर्विसेज देखेंगे, और ट्रांसपोर्ट मेजर्स को स्ट्रेंथन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे किसको, हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशन, कहाँ पे, वेरियस लाइफ साइकिल स्टेज पे, जिस स्टेजेस पे ज़्यादा मॉर्टेलिटी होती है, जैसे बच्चों में देखा जाए तो नियोनेट्स में भी अर्ली नियोनेट्स में मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है, तो उस जगह पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद नियोनेट्स पे फोकस करना है, उसके बाद लेट नियोनेट्स पे, उसके बाद इन्फेंट पे फोकस करना है, उसके बाद अंडर 5 पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, थर्ड नंबर, इंक्रीज करना है इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट को, कहाँ पे, प्रायोरिटाइजिंग द जियोग्राफिकल एरिया बेस्ड ऑन एविडेंस, मतलब कि जो डिफिकल्ट टू रीच हैं एरियाज, ठीक है, या रूरल एरियाज हैं या हिली एरियाज हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, जो पिछड़े एरियाज हैं, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, मॉनिटरिंग करना है, और अकाउंटेबिलिटी को इंटीग्रेट करना है, मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी को इंटीग्रेट करना है, कैसे, गुड गवर्नेंस से, मतलब अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है, यूज करना है अवेलेबल डेटा सेट का फॉर मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है। इसके बाद क्या करना है, कोलैबोरेट करना है किससे, कोलैबोरेट एंड पार्टनरशिप किससे करनी है, मिनिस्ट्रीज से आपस में, डिफरेंट डिपार्टमेंट से, ठीक है, एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स एंड सिविल सोसाइटीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स से, ठीक है। तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो हमको क्या क्या देखना है, एक बार फिर रिवाइज करते हैं अप्रोचेस, ठीक है। क्या है अप्रोचेस, हेल्थ सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग करनी है, प्रायोरिटाइज करना है हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशंस को, इंक्रीज करना है इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट को, इंटीग्रेट करना है मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी को, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ब्रॉड बेस्ड कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप करनी है, ठीक है। तो अप्रोच भी हमारा हो गया। फोर्थ हमारा क्या था, 5:5 मैट्रिक्स। 5:5 मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें 5 हमारे जो है सर्विसेज हैं, 5 सर्विसेज हैं, और उसके अंदर 5 इंटरवेंशंस हैं। उन सब चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहला कौन सा है हमारा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या करेंगे, फोकस करेंगे किस पे, स्पेसिंग मेथड, स्पेसिंग में भी किस पे, पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, कहाँ पे, हाई केस लोड फैसिलिटीज पे। उसके बाद क्या करेंगे, इंटरवल आईसीडीज को फोकस करेंगे, और HDC होम डिलीवरी ऑफ कंट्रासेप्शन, यानी कंट्रासेप्शन की डिलीवरी करेंगे होम पे, और इंश्योर करेंगे स्पेसिंग एट बर्थ पे, किसके द्वारा, आशा के द्वारा। उसके बाद प्रेगनेंसी किट,
प्रेगनेंसी किट का क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे इजी एसेसिबिलिटी हो, किसकी, प्रेगनेंसी किट की, ये निश्चय किट के नाम से आती है, और कॉम्प्रिहेंसिव एबॉर्शन सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद मेंटेन करेंगे क्वालिटी ऑफ स्टरलाइजेशन सर्विसेज, ठीक है। रिप्रोडक्टिव में कौन कौन सी थी हमारी, पोस्टपार्टम इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस को जो है उस पे फोकस करेंगे, और इंटरवल आईसीडीज को पे फोकस करेंगे, होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और इंश्योर करेंगे स्पेसिंग एट बर्थ, किसके द्वारा, आशा के द्वारा, प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट या निश्चय किट और कॉम्प्रिहेंसिव एबॉर्शन सर्विसेज को प्रमोट करेंगे। उसके बाद क्वालिटी स्टरलाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, मेंटेन करेंगे क्वालिटी ऑफ स्टरलाइजेशन सर्विसेज, ठीक है। एक चीज हो गया, कौन सा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेकंड, मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ क्या होता है, यूज करेंगे MCTS, मैटरनल एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, इंश्योर करने के लिए अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड फुल ANC चेकअप्स को। डिटेक्ट करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज क्या क्या होती हैं, ये भी वाइवा में पूछा जाता है, इसको भी हम आगे वीडियो बनाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका गायनी के वाइवा में भी पूछा जाता है, यहाँ पे भी पूछा जाता है, कम्युनिटी मेडिसिन में भी, तो इसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके बाद क्या करेंगे, हाई ट्रेंड HRs, है ना, इक्विपाइड डिलीवरी पॉइंट्स, इक्विप डिलीवरी पॉइंट विथ हाई ट्रेंड HRs, ठीक है। इसके बाद रिव्यू करेंगे मैटरनल, इन्फेंट एंड चाइल्ड डेथ को फॉर करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद किसको, विलेजेस को जहां पे हाई नंबर ऑफ होम डिलीवरीज हो रही हैं, ताकि हम फोकस कर सकें कि जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, मैटरनल हेल्थ में, मैटरनल हेल्थ में यूज करेंगे किस चीज का, MCTS का, ठीक है। किस लिए, अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड फुल ANC चेकअप्स के लिए। डिटेक्ट करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को, इक्विप करेंगे डिलीवरी पॉइंट्स को किसके द्वारा, हाई ट्रेंड HRs के द्वारा। रिव्यू करेंगे मैटरनल, इन्फेंट एंड चाइल्ड डेथ को, और करेक्टिव एक्शंस लेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे विलेज और जहां पे हाई नंबर ऑफ होम डिलीवरीज हैं, ठीक है, और वहां पे फोकस करेंगे। दो चीजें हो गई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड मैटरनल हेल्थ। थर्ड क्या है, न्यूबॉर्न हेल्थ। न्यूबॉर्न हेल्थ क्या है, अर्ली इनिशिएशन एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है कि 6 मंथ तक बच्चे को मदर के मिल्क के अलावा कुछ नहीं देना है। जैसे कि मेडिसिन दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, क्योंकि मेडिकल इंडिकेशन अगर है तो वो एक्सक्लूसिव फीडिंग के बाहर नहीं माना जाएगा, तो एक्सक्लूसिव फीडिंग तब भी मानी जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, अर्ली इनिशिएशन करेंगे, विद इन 1 आवर्स में इनिशिएट करना होता है, ठीक है। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा इवन वाटर भी नहीं देते हैं, कब तक, 6 मंथ तक। और क्या करेंगे, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर करते हैं आशा के द्वारा, ठीक है। आशा घर घर जाके होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर बच्चे को चेक करती है, ठीक है, उसका वेट गेन, कोई डेंजर साइन तो नहीं है, इन सब चीजों को चेक करती है, ठीक है। थर्ड, इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर एंड रिसक्सिटेशन सर्विसेज एट द ऑल डिलीवरीज पॉइंट, ठीक है। सभी डिलीवरी पॉइंट पे इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर और रिसक्सिटेशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। स्पेशलाइज न्यूबॉर्न केयर यूनिट होनी चाहिए, ठीक है, विथ हाई ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट SNCU भी बोलते हैं, ये किसके साथ, विथ हाई ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन उसको जो है चलाने वाले भी लोग चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, हाई लेवल यूज ऑफ कम्युनिटी लेवल यूज ऑफ जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन का कम्युनिटी लेवल पे यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेप्सिस और चीजें, किसके द्वारा, ANM के द्वारा,
ठीक है। तो न्यूबॉर्न हेल्थ हो गया, अर्ली इनिशिएट करेंगे और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर करेंगे, किसके द्वारा, आशा के द्वारा। इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर करेंगे और रिसक्सिटेशन सर्विसेज सभी ज़्यादातर डिलीवरी पॉइंट्स पे अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट रहनी चाहिए और क्या रहना चाहिए, हाई ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चीज़ें हैं, और कम्युनिटी लेवल यूज ऑफ जेंटामाइसिन, किसके द्वारा, एएनएम के द्वारा। तो 3 चीज़ें हो गई हैं। फोर्थ, चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पर फोकस करेंगे, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन पे फोकस करेंगे और उसके न्यूट्रिशन पे फोकस करेंगे, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ का पहला पॉइंट। इसके बाद डायरिया मैनेजमेंट करेंगे एट कम्युनिटी लेवल बाय यूज ऑफ ओआरएस एंड जिंक, ठीक है। जिंक का यूज भी पूछा जाता है कि डायरिया में जिंक का यूज क्या है, और डायरिया में 3 चीजें पूछी जाती हैं हमसे। क्या क्या पूछा जाता है कि डिहाइड्रेशन का क्लासिफिकेशन, तो क्या होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर नहीं होता है। कौन सा होता है, नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन एंड सीवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो और उसमें प्लान ABC यूज किया जाता है, ठीक है। इसका भी वीडियो आने वाले समय में आएगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया, निमोनिया का मैनेजमेंट, निमोनिया का क्लासिफिकेशन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पे भी वीडियो आएगा, ठीक है, हमारे चैनल्स पे, ठीक है। तो इसका भी क्लासिफिकेशन क्या होता है, नो निमोनिया, निमोनिया और सीवियर निमोनिया। और फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, ठीक है, होना चाहिए चाइल्ड हेल्थ में, ठीक है। और RBSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें स्क्रीनिंग की जाती है किसकी, 4Ds की, डिजीज, डिफेक्ट, डेवलपमेंटल डिले एंड डिफिशियंसीज की, ठीक है, और उसका मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ 4 पॉइंट हो गए। इसके बाद क्या है, एडोलसेंट हेल्थ, ठीक है। एडोलसेंट हेल्थ में क्या करेंगे, हम एड्रेस करेंगे किसको, टीनेज प्रेगनेंसीज को, और इंक्रीज करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन के प्रिवलेंस को एडोलसेंट में, ठीक है। और इंट्रोड्यूस करेंगे कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज थ्रू पीर एजुकेटर। पीर एजुकेटर क्या होते हैं, कि जिन्होंने सर्विसेज ली हो उनके द्वारा अदर्स को एजुकेट कराते हैं और प्रमोट कराते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथन अर्स क्लिनिक, ठीक है, अर्स क्लिनिक की स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। इसके बाद रोल आउट नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, ठीक है, या एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है, उससे रिलेटेड आयरन सप्लीमेंटेशन देंगे, ठीक है, वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देंगे, ठीक है। प्रमोट करेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन्स को, ठीक है, एडोलसेंट में। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है मैटरनल सबसे पहले हमने पढ़ा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 5 पॉइंट, ये सभी आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैटरनल हेल्थ में, इसके बाद न्यूबॉर्न हेल्थ में, इसके बाद चाइल्ड हेल्थ में, इसके बाद एडोलसेंट हेल्थ में, ठीक है। इसके बाद मिनिमल इसेंशियल कमोडिटीज क्या क्या होनी चाहिए इसमें, ठीक है। इसमें सभी चीज़ों से रिलेटेड, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड, न्यूबॉर्न हेल्थ से रिलेटेड, चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड और एडोलसेंट से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो IUCDs होनी चाहिए, ठीक है, IUCDs 380A या IUCDs 375 या ट्यूबल रिंग्स, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होनी चाहिए जिसमें माला N हो सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट सप्लाई में आती है, माला D प्राइवेट्स में आती है 3 रुपये में, ठीक है। और कॉन्डम बैरियर मेथड्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बैरियर मेथड्स के लिए कॉन्डम्स होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें लीवोनॉर्जेस्ट्रेल 1.5 मिलीग्राम्स होती है, ठीक है। प्रेगनेंसी किट की बात हुई थी अभी ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तो प्रेगनेंसी किट होनी चाहिए, ठीक है, जिसको निश्चय नाम से जाना जाता है, ठीक है। निश्चय हमने कर लिया है कि हम चेक करेंगे, ठीक है। तो टैब जो है मिफिप्रिस्टोन एंड मिसोप्रोस्टॉल, किस लिए, एबॉर्शन सर्विसेज के लिए, है ना, MTP के लिए, ठीक है। उसके बाद मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड क्या होना चाहिए, ऑक्सीटोसिन होनी चाहिए, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन होना चाहिए, मिसोप्रोस्टॉल होना चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट और TT होना चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट किस लिए यूज करते हैं, है ना,
इक्लेम्सिया के लिए नहीं यूज करते हैं, इक्लेम्सिया के लिए, ठीक है। टैब मेथिल डोपा होना चाहिए, या टैब जो है लेविटोलॉल, ये किस लिए, हाइपरटेंशन के लिए। प्रेगनेंसी में मेथिल डोपा और लेविटोलॉल ये सेफ ड्रग्स हैं हाइपरटेंशन के, ठीक है। न्यूबॉर्न हेल्थ में क्या क्या होना चाहिए, न्यूबॉर्न हेल्थ से रिलेटेड इंजेक्शन विटामिन के होना चाहिए, ठीक है। वैक्सीन होनी चाहिए, BCG, OPV और हेपेटाइटिस, है ना, इनका जो है बर्थ पे और जो है 0 डोज 24 आवर्स के अंदर में हेपेटाइटिस बी दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद म्यूकस एक्सट्रैक्टर होना चाहिए, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड ORS होना चाहिए, ठीक है। ORS का मतलब क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं है, जब बनता है तब सॉल्यूशन होता है, लेकिन ORS क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। और जिंक सल्फेट होना चाहिए, उसके सॉल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए, और उसके टैबलेट्स भी होने चाहिए। सल्ब्यूटामॉल का सिरप होना चाहिए, और सल्ब्यूटामॉल जो है नेबुलाइजेशन के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। वैक्सीन्स होनी चाहिए, कौन कौन सी, DPT, मिजेल्स, BCG, हेपेटाइटिस बी, OPV, TT, है ना, आजकल TD के नाम से आ रही है, JE एंड पेंटावेलेंट सिरप होने चाहिए, किसके, विटामिन A के और एल्बेंडाजोल के, ठीक है। एडोलसेंट हेल्थ में क्या क्या होना चाहिए, एडोलसेंट हेल्थ से रिलेटेड टैब होना चाहिए एल्बेंडाजोल, टैब होना चाहिए डाइसाइक्लोमिन, और RTI STI किट, ठीक है। RTI STI किट पे हमने वीडियो बनाया है, ठीक है। आप चैनल के जाके वीडियो लिस्ट में आप देख सकते हैं, इसका भी वीडियो हमने, कितनी किट होती हैं, कौन कौन सी डिजीजेस के लिए यूज़ होती हैं, उसमें कौन कौन से टैबलेट्स होते हैं, कौन कौन से डोज होते हैं, वो भी सब उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका ख़त्म हो गया RMN CH+A, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, इतना जो है, अगर RMN CH+A पे क्वेश्चंस आता है तो आप उसको कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।